पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात डिप्लोमेसी एक बार फिर नाकाम। एहतजाज के बाद धरना भी काम न आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलने से इनकार। सुहेल अफरीदी, अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफिस से वापस लौट गए। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तमाम आइन और कानूनी रास्ते अपना चुका। सब कुछ बानी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। बानी से अली खाना की मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मंगल को अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। बानी से मुलाकात ना कराने पर पीटीआई का सेनेट में एहतजाज। अपोजिशन सेनेटर्स की नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी। सेनेटर अली जफर बोले, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चले देंगे। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि आप इस तरह थ्रेट नहीं कर सकते। वज़ीर कानून ही आपको जवाब देंगे। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद सेनेट का इजलास मुलतवी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने सुहेल अफरीदी को बुज़दार प्लस करार दे दिया। कहते हैं बानी से मुलाकात की डिमांड गैर कानूनी है। सुहेल अफरीदी की अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई तवज्जो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह धरनों में है। बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। भारतीय मीडिया बानी पीटीआई के हक में मुहिम चला रहा है। कहा कि पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानियां तर्क करके रियासत व अवाम का मुफाद मुकद्दम रखे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम सूबे होने के बावजूद सूबाई हुकूमत की तरजीहात गैर कानूनी बयानी के गिर्द घूमती रही। तो दिली अफसोस है केपीके की आवाम के साथ मुझे कि उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडियाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है और उसने सिर्फ वो काम करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अडियाला के मुजावर बन के हमेशा वहाँ बाहर धमाल डालना उनको बेहतर लगता है तो वो करते रहे। कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से। जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। झूठ के पैर नहीं होते और इंडिया जो है ना आज तक अपने 8 राफेल जो गिरे हैं ना वो उसको आज तक जस्टिफाई कर पाया है और जो हरकतें वो इस खित्ते के अंदर अमन व अमान को ख़राब करने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ा है उसको जब जब एक्सपोज करने का टाइम आएगा इंडिया ऐसे ही भागे। अडियाला का मुजावर अवाम की खिदमत के बजाय धमाल डालता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से हमदर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने तो किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। अडियाला से कभी खैर की खबर नहीं आती। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयारो मददगार है। वज़ीर आला को अपने अवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। मेहमान धरने और जुलूस के लिए आएंगे तो फिर मामला कुछ और ही होगा। कहा कि जमात इस्लामी ने जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है शौक से डाल ले। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद को मिलने की इजाज़त देने का मामला उठाया। स्पीकर अयाज सादी की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, अपोजिशन की जनब से ताउन नहीं मिल रहा। मामला की बेहतरी के लिए पीटीआई रवैया ठीक करे और पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने। मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। हुकूमत कौमी असम्बली का कौरम मुकम्मल करने में नाकाम। अपोजिशन रुकने महबूब जान की तरफ से कौरम की निशानदही। स्पीकर की गिनती कराने पर कौरम पूरा ना हुआ। कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 240। कौरम के लिए 84 अरकान की ऐवान में मौजूदगी जरूरी। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर अलीमा खान के सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की अदालती हुक्म अदूली पर कार्रवाई करने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए।
बानी पीटीआई से सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के साथ भी यही सलूक होता रहा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जेल के बाहर हुल्लड़बाजी होगी तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन को बात करनी चाहिए, पार्लियामान को मजबूत करने में ही तमाम मसाइल का हल मौजूद है। गुड गवर्नेंस, एहतसाब, करप्शन का खात्मा असेंबली ही करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा, FC दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। FC हेडक्वार्टर में अहम इजलास, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों के जज्बे को खिराज तहसीन, कहा कि शहदा ने जाने कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। 3 खुदकुश बमबार को 3 मिनट में जहन्नम हासिल किया। कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। जंग जीतने पर अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया भर में इज्जत बख्शी। एमतमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भरपूर सलाहियतों के मालिक हैं। एयर मार्शल और नेवल चीफ ने भरपूर मार्का हक में बेहतरीन परफॉर्म किया। मार्का हक के बाद अब वक्त है पाकिस्तानी मईशत को देखा जाए। पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने कहा मार्का हक जीत लिया, मार्का मईशत भी जीतेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ गईं। इत्तेहादी जमातों ने सूबाई हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। क्वेटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गवर्नर और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तमाम इत्तेहादी जमातों की सूबाई क़यादत और अरकान असम्बली के शिरकत, सियासी इस्तेकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर फैसला। दहशतगर्दी के अलावा मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी लाजमी है। ECO मुल्कों में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ECO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में इजहार ख्याल, बोले मुश्तरका तरक्की के लिए ECO मुल्कों के दरमियान रवाबित का फ़रोग नागुज़ीर है। ECO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ECO मुल्कों के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ़रोग दे रहा है। पंजाब में सब ठीक कर लिया, ट्रैफिक ठीक ना हो सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहती हैं कोई इम्तियाज ना रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा, ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। उधर पुलिस अफसरान के लिए भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी लाजिम करार। IG पंजाब और CCPO के अलावा तमाम पुलिस अफसरान के लिए ग्रीन सिग्नल का प्रोटोकॉल खत्म। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त ट्रैफिक क्रैकडाउन। बार बार चलान पर गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। हादसात में जांबाग अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तेफाक। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों का नया ऑर्डिनेंस नाफिज होते ही 3.5 करोड़ रुपए एक ही रोज में शहरियों की जेबों से निकल गए। सूबे भर में पहले रोज 40,000 चलान कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की पॉलिसी के तहत एक रोज में 344 मुकदमात दर्ज करके 131 अफराद को हवालात में बंद कर दिया गया। संगीन खिलाफ वर्जी पर 6,500 से ज्यादा गाड़ियां भी थानों में बंद। सबसे ज्यादा 6,000 चलान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर हुए।